श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए। अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी, पर श्री राम ने उन्हें समझाकर लौटाया। तीनों ने सबसे पहले गंगा तट पर पहुंचकर निषाद राज से भेंट की और फिर वन की ओर अग्रसर हुए। वे ऋषियों के आश्रमों में ठहरते, तपस्वियों का आशीर्वाद लेते और धर्म की रक्षा का संकल्प दोहराते। वन का जीवन सरल नहीं था। माता सीता ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश धारण किया। वे पत्तों की कुटिया में रहती, स्वयं फल फूल एकत्र करती और प्रभु राम की सेवा में आनंद अनुभव करती। कठिनाइयों के बावजूद उनके मुख पर कभी शिकायत नहीं आई। उन्होंने अपने धैर्य और त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण में है। चित्रकूट की रमणीय भूमि पर तीनों ने कुछ समय व्यतीत किया। वहां प्रकृति की सुंदरता थी, परंतु हृदय में अयोध्या की स्मृतियां भी थीं। इसी बीच अयोध्या में महाराज दशरथ का निधन हो गया। यह समाचार जब वन तक पहुंचा तो सबका हृदय शोक से भर उठा। माता सीता ने भी अपने ससुर के लिए गहरा दुख अनुभव किया, पर उन्होंने राम को धैर्य बंधाया। राम और भरत का भरत मिलाप उधर। भरत जब अपने ननिहाल से लौटे तो उन्हें सारा घटनाक्रम ज्ञात हुआ। उन्हें यह जानकर अत्यंत पीड़ा हुई कि उनकी माता कैकेयी के कारण राम को वनवास जाना पड़ा। उन्होंने राजगद्दी स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। भरत ने निश्चय किया कि वे स्वयं वन जाकर श्रीराम को वापस अयोध्या लाएंगे। भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की विशाल सेना सहित चित्रकूट की ओर चले। जब यह समाचार श्रीराम को मिला तो वे सोच में पड़ गए कि कहीं भरत राज्य के लिए युद्ध करने तो नहीं आ रहे। किंतु लक्ष्मण के मन में भी क्षणिक शंका उत्पन्न हुई। परंतु जब भरत सामने आए तो दृश्य अत्यंत भावुक था। भरत ने दूर से ही श्रीराम को देखा और वे दौड़ते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों का मिलन इतना करुण और प्रेमपूर्ण था कि वहां उपस्थित सभी लोग भाव विह्वल हो उठे। माता सीता ने भी इस दृश्य को देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भाइयों के प्रेम को निहारा। यह मिलन केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम का संगम था। भरत ने श्रीराम से आग्रह किया कि वे अयोध्या लौट चलें और राज सिंहासन संभालें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को इस राज्य का अधिकारी नहीं मानते, परंतु श्रीराम ने पिता के वचन को सर्वोपरि बताते हुए वनवास पूर्ण करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने समझाया कि धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। जब भरत ने देखा कि राम किसी भी स्थिति में लौटने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि वे अपनी खड़ाऊं दे दें। श्री राम ने अपनी पादुका उतारकर भरत को दे दी। भरत ने उन पादुकाओं को सिर पर धारण किया और अयोध्या लौट आए। उन्होंने सिंहासन पर राम की पादुका स्थापित की और स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करने लगे। यह प्रसंग भरत मिलाप के नाम से प्रसिद्ध है। यह भाईचारे, त्याग और निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। जहां एक ओर श्रीराम ने पिता के वचन के लिए राजपाट त्याग दिया, वहीं भरत ने बड़े भाई के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं राजसुख छोड़ दिया। निष्कर्ष, माता सीता की वनवास यात्रा त्याग, धैर्य और पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और समर्पण का परिचय दिया। वहीं राम और भरत का मिलाप यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। यह कथा हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में धर्म, प्रेम और विश्वास हो, तो हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक सहा जा सकता है। माता सीता का धैर्य, श्रीराम की मर्यादा और भरत की भक्ति आज भी हमें आदर्श जीवन